नमो नमः। अद्य वयं तृतीयं पाठं पठिष्यामः। स्वावलंबनम। स्व अवलंबनम, स्व अपना, आत्मनिर्भर, अपने ऊपर निर्भर रहना, आत्मनिर्भरता अर्थात किसी पर आश्रित न रहना, अपने ऊपर आश्रित रहना। स्व मतलब अपना, अपने ऊपर आश्रित रहना। कृष्णमूर्ति ही श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। दो मित्र थे, मित्रम मित्रे, आसीत आस्ताम। दो मित्र थे, कौन कौन? कृष्णमूर्ति ही श्रीकंठ च। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत। श्रीकंठ के पिता जो थे वह समृद्ध थे अर्थात धनी थे। अतः तस्य भवने, अतः इसलिए उसके भवन में अर्थात श्रीकंठ के भवन में, भवन अर्थात घर में, सर्व विधानि सुख साधनानि आसन, सभी प्रकार के सुख सुविधाएं थी। आसीत आस्ताम आसन, साधनानि आसन बहुवचन पद है। तस्मिन् विशाले भवने, उस विशाल भवन में जहां श्रीकंठ रहता था, ४४ स्तंभा, 40 खंबे थे। आसन तस्य 18 प्रकोष्ठेषु, और उसके 18 कमरे थे। कमरों में 18 प्रकोष्ठेषु, कमरों में 50 गवाक्षाः, 50 खिड़की, ४४ द्वाराणि, ४४ अर्थात 40, ४४ अर्थात 44, 44 क्या थे? द्वाराणि, द्वार थे। 37 विद्युत व्यजनानि, और 36, 63 अर्थात 30, 37, 36 बिजली के पंखे थे। च आसन तत्र 10 सेवकाः निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति स्म। उसके घर में 10 सेवक, कर्मकरा, काम करने वाले, नौकर चाकर हमेशा निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति स्म, कार्य करते थे। परम कृष्णमूर्ते माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति। परंतु कृष्णमूर्ति की जो माता पिता थे वो निर्धन थे, कृषक और किसान थे, दंपति पति पत्नी थे। तस्य गृहम अर्थात कृष्णमूर्ते गृहम, कृष्णमूर्ति का जो घर था, आडंबर विहीनम साधारणं च आसीत्, आडंबर से विहीन था और साधारण था। एकदा श्रीकंठ तेन सह प्रातः 9 वादने, एक बार श्रीकंठ तेन सह अर्थात कृष्णमूर्ति के साथ प्रातः 9 वादने तस्य गृहम अगच्छत, उसके घर गया। अगच्छत लंग लकार है, गया। तत्र कृष्णमूर्ति ही तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्, अकरोत अकुरुताम अकुर्वन् बहुवचन है। कृष्णमूर्ति, उसके माता और पिता अपनी शक्ति से, स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्, श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किया। एतद् दृष्ट्वा श्रीकंठ, यह देखकर, दृष्ट्वा, दृश्य जोड़ अक्त्वा, दृष्ट्वा देखकर, श्रीकंठ अकथयत्, श्रीकंठ ने बोला, मित्र अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टः अस्मि, मैं तुम्हारे सत्कार से संतुष्ट हूं, संतुष्टः अस्मि। केवलम इदम एव मम दुःखम, इदम एव मम दुःखम, यही मेरा दुख है। यत् कि तव गृहे एकोपि भृत्यः नास्ति, तुम्हारे घर में, तव गृहे, तुम्हारे घर में, एका अपि, एक भी, एका अपि भृत्य अर्थात नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहुत कष्टम जातम, मेरे सत्कार के लिए आप लोगों को बहुत कष्ट हुआ। मम गृहे तो बहवः कर्मकराः सन्ति, मेरे घर में तो बहुत सारे कर्मकार हैं अर्थात नौकर चाकर हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्, तब कृष्णमूर्ति ने बोला, मित्र ममापि 8 कर्मकराः सन्ति, मेरे भी 8 नौकर हैं, काम करने वाले हैं। ते च, और वे कौन कौन है? देखिए, 2 पादौ, पादः पादौ, पैर, पादः अर्थात होता है पैर, 2 पैर होते, 2 पैर,
द्वौ हस्तौ हस्तः हस्तौ दो हाथ हैं, द्वे नेत्रे नेत्रम नेत्रे दो नेत्र, द्वे श्रोत्रे श्रोत्रम श्रोत्रे दो कान हैं, इति ये 8 मेरे कर्म करा हैं, अर्थात काम करने वाले हैं। एते प्रतिक्षणम मम सहायका, ये सभी ऐसा एतो एते मम मेरे प्रतिक्षण हर समय सहायक हुए हैं। किंतु तव भृत्याः सदैव सर्वत्र च उपस्थिताः भवितुम न शक्नुवन्ति, परंतु तुम्हारे जो नौकर हैं वह सदैव सदा जोड़ एव हमेशा ही सर्वत्र और सब जगह उपस्थिता न भवितुम शक्नुवन्ति, सब जगह उपस्थित नहीं हो सकते हैं। त्वं तु स्वकार्याय भृत्याधीन, तुम तो अपने काम के लिए भृत्य के अधीन हो, नौकर के अधीन हो। यदा यदा ते अनुपस्थिताः, जब जब वे अनुपस्थित होते हैं, तदा तदा तुम कष्टम अनुभवसी, तब तब तुम क्या करते हो, कष्ट का अनुभव करते हो। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखम एव, सुखम एव सुख ही है। स्वावलंबने अपने आप पर निर्भर रहने से हमेशा सुख ही होता है। न कदापि कष्टम अनुभवस्ति, कभी भी कष्ट अनुभव नहीं होता है। श्रीकंठ अवदत्, श्रीकंठ ने अब बोला, मित्र तब वचनानि श्रुत्वा, तुम्हारे वचनों को सुनकर, वचनम वचने वचनानि श्रुत्वा, वचनों को सुनकर मम मनसी महती प्रसन्नता जाता, मेरे मन में, मनसी मन में बहु प्रसन्नता जाता, बहुत महती बहुत अधिक प्रसन्नता हुई। अधुना अहम अपि, अब अधुना अर्थात अब मैं भी, अहम अपि स्वकार्याणि स्वयमेव, अपने कार्य को स्वयं ही कर्तुम इच्छामि, करना चाहता हूं। भवतु स्वार्ध 12 इदम, 12:30 बज गए, अब सांप्रतम गृहम चलामि, अब मैं घर जाता हूं। यह पाठ था। आप लोग इस पाठ के अर्थ को जान गए। इसके प्रश्न उत्तर को बनाने का प्रयास करिए, जो बाकी रहेगा फिर बाद में होगा। नमो नमः।